बच्चा पैदा होता है तो उसके वक्त पैदाइश के वक्त उसकी जिन्स वाजे ना होने वाले बच्चे को मेडिकली टर्म्स में इंटरसेक्स कहते हैं। से जो मेनली हमने 4 डिजीज़ को जो फोकस किया हुआ है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे बच्चे जो जिनकी पैदाइश के वक्त जिन्स वाजे नहीं होती, हम उनको 100% फ्री इलाज कर रहे हैं। ये जो ट्रांसजेंडर को आसानी से पहचानना, जैसे सड़कों पे जो भीख मांग रहे हैं वो एक अलग इशू है, 80% तो उसमें नॉर्मल है और ये भी दाइशी तौर पे नॉर्मल लोग होते हैं। हम सबको आपके चैनल की वसात से ऑफ़र करते हैं कि इंटरसेक्स और होंठ कटे, तालु कटे और ट्रांसजेंडर, इन तीनों चारों कैटेगरी में कोई भी अगर हो तो आएँ और हम उसका फ्री इलाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैप्पी जियो टीवी से मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा असलम। आज मेरे साथ मौजूद हैं बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अंसर जावेद, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन पाकिस्तान की वो वाहिद फाउंडेशन है जहां पर पैदाइशी नकाइस वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। हम डॉक्टर से जानते हैं कि वो कौन से बच्चे होते हैं और उनमें कौन कौन से नकाइस होते हैं और ये किस तरह उनका इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आपकी फाउंडेशन है ये कब से रन कर रहे हैं आप? ऑफिशियली तो हम 2016 से काम कर रहे हैं। बेसिकली बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन ऐसे बच्चे जो 18 से ज़ायद पैदाइशी नकाइस हैं, जिसमें पाँव टेढ़े होना, बहगापन, रीढ़ की हड्डी पे फोड़ा, होंठ और तालु कटे और स्पेशली जिन बच्चों की जिन्स वाजे नहीं होती, हम उनका इलाज कर रहे हैं। और इनमें से जो मेनली हमने 4 डिजीज़ को जो फोकस किया हुआ है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे बच्चे जो जिनकी पैदाइश के वक्त जिन्स वाजे नहीं होती, हम उनको 100% फ्री इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा होंठ कटे, तालु कटे और ये ट्रांसजेंडर, चौथा है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर बेसिकली बर्थ डिफेक्ट नहीं है मगर इतना करीबी लिंक है उसके साथ, क्योंकि इंटरसेक्स के साथ मिलता जुलता ही ताल्लुक है, हम उनका भी एक फ्री इलाज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा किस डिफेक्ट वाले बच्चे आपके पास लाए जाते हैं? देखिए, जैसे हमने कहा ना, हमारा जो मेन फोकस है वो तो हमारी इन 4 बीमारियों पे है। और इंटरसेक्स ऐसे बच्चे जब पैदाइश के वक्त जिनकी जिन्स वाज़ेह नहीं होती, उनका अभी तक हम 147 के करीब उनकी जेंडर क्लियर कर चुके हुए हैं। और इसके अलावा होंठ और तालु कटे बच्चे जो तकरीबन 12,500 से ज़ायद, हम उनकी सर्जरी कर चुके हुए हैं। और उसमें तो हम ये भी नहीं पूछते कि आप पे ज़ुकात लागू होती है कि नहीं होती, और सभी को 100% फ्री हम उनकी सर्जरी कर रहे हैं। सर, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंटरसेक्स का, जिनकी जिन्स वाजिया नहीं होती, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कौन से लोग होते हैं? ये जब बच्चा पैदा होता है तो उसके वक्त पैदाइश के वक्त उसकी जिन्स वाजे ना होने वाले बच्चे को मेडिकली टर्म्स में इंटरसेक्स कहते हैं। माँ को तो पहले दिन ही पता चल जाता है कि इंटरसेक्स बच्चा पैदा हो गया जिसकी जिन्स वाजे नहीं है। और जिस घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के जहन में 3 सवाल होते हैं। नंबर 1, क्या ये काबिल इलाज है? हमारे मोस्टली पेरेंट्स को या आवाम को, लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये काबिल इलाज है। नंबर 2, अगर काबिल इलाज है तो इलाज किधर होगा? जगह का ही नहीं पता। अगर जगह का पता चल जाए तो इतना एक्सपेंसिव इलाज है, क्योंकि जैसे इंटरसेक्स का बच्चा जो है ना, उसको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एंडोक्रोलॉजिस्ट ही देखता है। और प्राइवेटली अगर एक एंडोक्रोलॉजिस्ट के डॉक्टर के पास जाएं, वो 3,000 से लेकर 5,000 रुपये पर विजिट उसकी फ़ीस है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी फ़ीस पे करते हैं इलाज? जी, हम तो 20 रुपये की पर्ची भी नहीं लेते। हम 100% फ्री, जितने मर्जी विजिट हो हमारे एंडोक्रोलॉजिस्ट के पास, वो फ्री हैं। मगर जो हम कर नहीं रहे वो सिर्फ ये है कि हम उनके टेस्ट वो हम नहीं करते, वो पेशेंट को खुद ही करवाना पड़ते हैं। एट द टाइम ऑफ द सर्जरी वो ज़रूर हम पूछते हैं कि आपकी इलाज एक सर्जरी से होगा, और मल्टीपल सर्जरी है, 2 से 3 सर्जरियों के बाद उसकी जेंडर क्लियर होती है। तो वो उस वक्त फिर हम उसका पेशेंट से ज़रूर पूछते हैं कि आपका इलाज ज़ुकात से होगा। और अभी तक हमारे पास एक पेशेंट भी नहीं आया कि जिसने पूरे पैसे दिए हो, एक पेशेंट भी नहीं आया जिसने 1 लाख भी दिया हो, एक पेशेंट नहीं आया जिसने 50,000 भी दिया हो, 4,000, 2,000 फ्री। और हम पेशेंट, अगर बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन में पेशेंट अगर आ जाता है इंटरसेक्स का, तो वो बगैर इलाज किए जाता नहीं है। हम उसको भेजते नहीं हैं, हम उसको 100% फ्री वो उसका इलाज कर कर ही, सर्जरी कर कर ही भेजते हैं। क्या ये सारे पेशेंट्स जो हैं पाकिस्तान से आते हैं या पाकिस्तान से बाहर से भी आपके पास इलाज के लिए आते हैं?
पहले तो हम पिछले ईयर के 2020 तक तो हमारे पास पाकिस्तान से ही ज़्यादा पेशेंट आ रहे थे और पूरे पाकिस्तान से आ रहे थे, दूर दराज इलाकों से आ रहे थे, वज़ीरिस्तान, कोयटा, कराची, सांगड़, कोई भी किसी भी इलाके, आज़ाद कश्मीर, और यहाँ से आ रहे थे। और 2020 के एंड और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यूके से भी पेशेंट आए हैं, बहरीन से आए हैं, सऊदी अरब से आए हैं, इराक से आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाज कुछ का हो गया, कुछ का चल रहा है। आपने होंठ कटे बच्चों की बात की है, ये कौन से बच्चे होते हैं और किस तरह से इनके होंठ कटे होते हैं? ये एक पैदाइशी नकाइस है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदाइशी तौर पे उसका एक होंठ कटा हुआ होता है या उसका अंदर से तालू कटा हुआ होता है, और ऐसे बच्चे तो अपना माँ का दूध भी पीने में उन्हें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, जिसकी वजह से इनका वज़न भी कम हो जाता है। और ऐसे बच्चों को भी हम 100% फ्री सर्जरी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चीफ सर्जन हैं डॉक्टर प्रोफेसर अफजल शेख साहब, और इनके हाथों से अभी तक कोई 12,500 से ज़ायद होंठ कटे और तालू कटे बच्चों की सर्जरी हो चुकी हुई है। हमारे चीफ पैटर्न भी है और हमारे चीफ सर्जन भी है। और इसमें तो हम ये भी नहीं पूछते कि आप पे ज़ुकात लागू होती है कि नहीं होती। जो भी आए, चाहे अफोर्डिंग है या नॉन अफोर्डिंग, हम सबको आपके चैनल की वसासत से ऑफ़र करते हैं कि इंटरसेक्स और होंठ कटे, तालू कटे और ट्रांसजेंडर, इन चारों कैटेगरी में कोई भी अगर हो तो आएँ और हम उसका फ्री इलाज करें। ये जो इनकी सर्जरीज होती हैं, इसके लिए भी कोई एज लिमिट है कि अगर वो क्रॉस कर जाए, वो लिमिट एज उसकी गुजर जाए तो वो सर्जरी नहीं हो सकती उसकी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। एज के किसी भी हिस्से में आपको पता चल जाए कि आपकी जेंडर, पता तो पहले ही दिन पता होता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका ये इलाज हो सकता है और फलां जगह पे आपका इलाज फ्री हो सकता है, तो आप आएँ और वो आपकी जेंडर क्लियर हो सकती है। अब मैं आपके चैनल से के वसात से आपके व्यूअर्स को ये ज़रा थोड़ा सा बता दूँ कि इंटरसेक्स कैसे है। 4 मेन इकसाम है। जनरलाइज हम मेडिकल के आसान 3 अल्फाजों में अगर बात करें तो नंबर 1, एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उसकी क्या कहते हैं ऑर्गन डेवलप नहीं हो सके। वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, दोनों के ऑर्गन डेवलप नहीं हुए, तो उसी की वजह से एक हमने ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स को इकट्ठा किया हुआ है। मगर ये बहुत ही कम तादाद है, ये में 2% भी नहीं है जिनको ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा, एक बच्चा पैदा हुआ ड्यूल ऑर्गन, मेल भी है और फीमेल भी है। हम ये करते हैं, एक टेस्ट से गुजारते हैं, हम देखते हैं प्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है। जो प्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको रख लिया जाता है और नॉन प्रोडक्टिव को रिमूव कर दिया जाता है। इसमें हम पेरेंट्स की विश का अमल दखल नहीं है कि जी दोनों ऑर्गन है, हमें ये ऑर्गन वाला बच्चा दे दो या ये वाला आप रहने दें। हम उसको क्या कहते हैं टेस्ट से गुजारते हैं, जो फैमिली बना सकता है, जो प्रोडक्टिव है, उसको रखकर दूसरे को रिमूव करते हैं। तीसरी किस्म वो है कि बच्चा पैदा हुआ, उसके क्या कहते हैं ऑर्गन नुमाया नहीं है, तो हमने टेस्ट प्रोसेस से जब गुजारा तो वो पता चला ये लड़की ही है, ये 100% लड़की ही होती हैं। तो हम उनकी जिन्स चेंज नहीं करते, हम किसी भी स्टेज के ऊपर जिन्स चेंज नहीं कर रहे थे, जिन्स करेक्ट कर रहे थे जो एट द टाइम ऑफ द बर्थ अल्लाह ताला ने दी होती है। हम उसकी सर्जरी करते हैं और सर्जरी के बाद उनका स्ट्रक्चर को क्लियर कर देते हैं और वो नॉर्मल बन जाती हैं। मगर इस केस में इस कैटेगरी को CAH 46XX कहलाता है। इस केस में सिर्फ इसी केस की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें लाइफ टाइम 2 मेडिसिन खाना पड़ती हैं जो उनके हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं। अगर ये मेडिसिन नहीं खाएंगे तो उनके हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं आएंगे, बाल निकल आना, दूसरे इश्यूज जो ख़वातीन के साथ आ सकते हैं, वो सारे इन्हें फेस करना पड़ता है। वो मेडिसिन की वजह से जो इनको सारी ज़िंदगी खाना पड़ती हैं, बड़ी एक्सपेंसिव, बाहर से इम्पोर्ट होकर आती, पाकिस्तान में नहीं बन रही, और जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट जो है ना, एक माह की अगर मेडिसिन एक पेशेंट अगर खा रहा हो तो 10,000 रुपये के करीब आ रही होती है। और हम अपने कोई तकरीबन हमारे पास अपने पेशेंट और दूसरे पेशेंट मिलाकर तकरीबन 200 के करीब पेशेंट है जिनको हम 100% फ्री लाइफ टाइम मेडिसिन भी दे रहे हैं। चौथी किस्म आ जाती है कि बच्चा पैदा हुआ और माँ बाप ने खुद ही अज्यूम कर लिया, उन्होंने देखा कि खुद ही कहा कि लड़की है और इसको लड़के का नाम देकर उसी तरह से उसका ब्रॉटअप स्टार्ट कर दिया, पालना शुरू कर दिया। एक लड़का लड़कियों के स्कूल में जा रहा है और एक लड़की लड़कों के स्कूल में जा रही है, मगर एट द टाइम ऑफ द बर्थ उसके जो जेंडर अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, या वो XX है या XY है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। एक 13 साल की बच्ची हमारे पास आई, किंजा नाम से थी, उसके पेट में शदीद दर्द हुआ, वो दर्द की शिकायत लेकर आए। जब हमारे डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया, उन्होंने कहा कि ये तो बच्ची के ऑर्गन क्लियर नहीं थे, तो टेस्ट प्रोसेस से गुजारा कि ये लड़का है।
उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, आपने कि जी हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब हमने उसके नहीं पहले उसके ट्रीटमेंट्स किया, जब ट्रीटमेंट किया तो उसके ऑर्गन डेवलप होने, इसमें इस केस में इंटरसेक्स के ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। तो वो जब उसके ऑर्गन क्योंकि अल्लाह ताला ने दिए हुए थे वो डेवलप हुए, फिर डेवलप होने के बाद उसकी 3 सर्जरी हुई। अब 100% नॉर्मल वो अब्दुल्ला के नाम से है। अब वो पहले किन्जा था, फिर अब्दुल्ला था, फिर एक और इशू आता है आगे जाकर कि उसे नादरा में नाम चेंज करना, ये वो हम लेजिस्लेशन पे भी बात कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से हम इन लोगों के जेंडर को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स और इंटरसेक्स इनमें क्या डिफरेंस है? जी बिल्कुल, ये बड़ा हमारी सोसाइटी ने इसको इतना मिक्स कर दिया, हालांकि कुरान पाक में बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ है। और ट्रांसजेंडर के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या भी है। हज़रत अली करम वजह के पास एक सहाबा आए और उन्होंने कहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो मर्द औरतों की शबाहत इख्तियार करे और जो औरत मर्दों की शबाहत इख्तियार करे, उनका शादी का मसला क्या हल किया जाए। आपने फरमाया दोनों की शादी करवा दो। जब दोनों की अब आप आसानी, अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं कि एक लड़का अगर उसने अपने आप को लड़कियों की शबाहत इख्तियार की हुई है और एक लड़की अपने आप को मर्दों की शबाहत समझती है, एक लम्हे के लिए हम समझ लेते हैं कि वो लड़की लड़का ही है और लड़का लड़की ही है, हम अगर इनको दोनों को शादी करा देंगे तो वो जो लड़के जिसने लड़की की शबाहत इख्तियार की वो बाप बनेगा, जो लड़की ने लड़कों की शबाहत इख्तियार की वो माँ बनेगी। ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब ट्रांसजेंडर, अब इससे आगे मैं आसान बताऊं अब कैसे पता चल सकता है। जब एक घर में जो बच्चा जो ट्रांसजेंडर जब पैदा होता है ना, ये एट द टाइम ऑफ द बर्थ 100% नॉर्मल होता है। जैसा कि मैंने इंटरसेक्स के हवाले से कहा कि जब वो बच्चा पैदा होता है उसकी जिन्स क्लियर नहीं होती, उसको माँ को पहले दिन ही पता चल जाता है। ट्रांसजेंडर बच्चा माँ बाप सबको पता होता है, बड़ा क्लियर ऑर्गन के साथ पैदा होता है, वो या लड़का होता है या लड़की होती है। जब उसकी उम्र 3 से 4 साल होती है या इससे थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए तो उसके दिमाग में एक मादा डेवलप होता है जिसको मेडिकल की बुक्स और साइकोलॉजी की बुक्स में इसको जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है, नफ्सियाती मर्ज। वो उसको फोर्स करता है एक लड़के को लड़कियों में ट्रांस करने में और लड़की को लड़कों में ट्रांस करने में। जब वो ट्रांस कर जाते हैं तो उसके बाद वो बज़िद होते हैं कि जी मैं, आप सुना होगा इनके पास कि मैं एक मर्द हूँ मगर मेरे अंदर एक औरतों की रूह है, या औरत कहती मैं औरत हूँ मेरे अंदर एक मर्दों की रूह है, मेरी फीलिंग वैसी है, मुझे सर्जरी कर दो। हम उनसे बड़े प्यार से ये पूछते हैं कि जी हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं, आप बाज़ार से कोई ऑर्गन हमें ला दें जो आप बनना चाहते हैं। जी वो बाज़ार में तो अवेलेबल नहीं, तो फिर अब बताएं कि जब बाज़ार में अवेलेबल नहीं तो फिर आपका मर्ज़ एक नफ्सियाती है, उसको भी हम इलाज कर देंगे। अच्छा, इसमें एक बड़ी समझने वाली बात है कि ट्रांसजेंडर बच्चे, आप मैं आपके चैनल की मिसाल से आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि जब आपका बच्चा छोटी उम्र में ही, आप देखें एक लड़का है, लड़कियों के कामों में इंटरेस्ट है, लड़कियों के खेलों में इंटरेस्ट है, तो आपको कॉन्शियस होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अगर एक लड़की लड़कों वाले खेल कर रही है, लड़कों की तरह उस तरह जा रही है, तो इसका मतलब रहन सहन कर रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। आप जितनी छोटी उम्र में बच्चे को लेकर आएंगे, जितनी छोटी उम्र में ऐसे बच्चे को 14 साल से कम जितनी छोटी उम्र का बच्चा आएगा, एक माहिर नफ्सियात उसका बड़ा आसानी के साथ बड़ा जल्द ही इलाज कर देगा। आपने कहा 14 साल से कम उम्र बच्चा, अगर तो 14 साल के बाद वाला बच्चा आपके पास आता है तो क्या उसका इलाज मुमकिन नहीं है? नहीं, उसमें इलाज में बताऊँ क्या है। एक तो ये कि वो बेचारे जब अपनी प्रॉब्लम के बाद से, जब क्योंकि एक्सपोज पर्सनैलिटी है ना, इंटरसेक्स एक्सपोज नहीं है, वो छुपे होते हैं, माँ बाप भी नहीं बताते कि ये हमारा जो बच्चा है कि इसकी जिन्स वाज़ेह नहीं है, वो भी उसी को इसी तरह लेकर चल रहे होते हैं। मगर जो ट्रांसजेंडर है एक्सपोज्ड है, वो अपनी हरकत अपनी चीज़ों से लोगों को नज़र आ रहा होता है। अच्छा, फिर सोसाइटी मजाक उड़ाती है, लोग मोहल्लेदार बहन भाई तंज करते हैं, वो उनके ऊपर इतना टॉन्ट करते हैं कि उनके अंदर एक नफरत और एक वो अपने आप को अलग सी फीलिंग आ जाती है, वो अपने आप को एक अलग मखलूक समझते हैं। यहाँ उनके अंदर अपने आप को एक तीसरी मखलूक वाला फीलिंग पैदा होती है कि मैं ना, मुझे लड़कों में एक्सेप्ट किया जाता है ना लड़कियों में किया जाता है, मेरा मजाक उड़ाया जाता है। तो वो इस नफरत के साथ जो परवान चढ़ते हैं ना, जब 13-14 साल के बाद, हर टीन एज के बाद बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो फिर इंडिपेंडेंट भी होना शुरू हो जाता है। इंडिपेंडेंट होता है ना, फिर उसके ज़हन में ये थॉट्स डेवलप हो जाते हैं
کہ جی کہ میں نے تو بچپن سے لے کر اپنے آپ کو لڑکوں میں دیکھا یا میں نے بچپن سے لے کر ابھی تک اپنے آپ کو لڑکیوں کی فیلنگ میں دیکھا تو میں تو وہی ہوں. تو اب وہ ڈاکٹر بن کر ہمیں آ کر گائیڈ کرتے ہیں کہ جی کہ میں تو آپ کیوں نہیں سمجھتے میری فیلنگ, میں تو لڑکا ہوں یا میں لڑکی ہوں, میری سرجری کر کے مجھے بس آرگن کو ہی لگا دیں. تو اسی وجہ سے وہ مشکل ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرد کے اندر ایک عورت کی روح ہے, ایک عورت کے اندر مرد کی روح ہے, اس میں صرف ان کا علاج ہو سکتا ہے. کیا بھی ہم نے صرف ان پیشنٹ کا ہم کر سکتے ہیں جو ولنگ ہو. ماں باپ تو ولنگ ہوتے ہیں مگر پیشنٹ کوآپریٹ نہیں کرتا. وداؤٹ کوآپریشن اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا 14 سال کے بعد سائیکولوجسٹ کے لیے بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی ہوتا ہے, اور اس کو ہم کنونس کرنے میں تو ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے کہ آپ اپنی اس نیچر کے آئے جو اللہ تعالیٰ نے ایٹ دا ٹائم آف دی برتھ آپ کو دی ہے, کہ آپ لڑکا ہے یا لڑکی ہیں, ہم آپ کو واپس لا سکتے ہیں آپ کی کوآپریشن کے ساتھ. یہ جتنے آپ نے نقائص بتائے ہیں, اگر ان نقائص میں سے کوئی نقص کسی کے بچے میں ہے, وہ آپ سے کنسلٹ کرنا چاہے تو کس طرح سے آپ سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارا ایک ہیلپ لائن نمبر ہے 0308-578-1723. یہ 24 گھنٹے ہمارا نمبر کھلا ہوتا ہے. کسی وقت بھی کوئی بھی اگر فون کرتا ہے, اور کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی کا فون اٹینڈ نہ ہوا ہو. سم ٹائمز ہو جاتا ہے بیٹری لو یا کسی اور وجہ سے, تو ہم رنگ بیک کر لیتے ہیں ان کو, سبھی کو ہم رسپانس دیتے ہیں اور بتاتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں. اور ہماری او پی ڈی ہر بدھ کو ویکلی او پی ڈی ہوتی ہے, اور ہر بدھ کو 11 بجے ہم بلاتے ہیں پیشنٹ کو. کہاں پر آفس آپ کا؟ جی ہمارا آفس 96 خیبر بلاک, علامہ اقبال ٹاؤن, لاہور, پاکستان میں ہے. تو وہ او پی ڈی ہر ویک پہ اس وقت ہمارا سرجن بھی ہوتا ہے, اینڈوکرولوجسٹ ہوتا ہے, نیوٹریشنز ہوتی ہے, سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں, ریڈیولوجسٹ ہوتے ہیں, پوری ٹیم اس وقت بیٹھی ہوتی ہے. جس پیشنٹ کا جو ایشو ہوتے ہیں وہ اس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہم صرف, پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کنسلٹیشن یہ وغیرہ فری کر رہے ہوتے ہیں. ٹریٹمنٹ کے وہ جو ٹیسٹ ہیں وہ پیشنٹ نے کرنے ہوتے ہیں, وہ پیشنٹ خود کرتا ہے, باقی ہماری تو پوری سپورٹ ملتی ہے. جی ناظرین, نیچے دیے گئے نمبرز پر آپ کانٹیکٹ کر کے ان تک پہنچ سکتے ہیں. اب اپنی ہوسٹ علیشہ اسلم کو دیجیے اجازت. ہیپی جیو, ہیپی پاکستان.